नमस्कार दोस्तों, ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। 1 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों जनगणना से 2-3 क्वेश्चन आप रहता है, इसलिए आप जनगणना को एक बार जरूर देख के जाइए, 2011 के जनगणना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात है? तो दोस्तों सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात की बात करें तो किशनगंज में, यानी 2 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ISFIR 2021 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे कम आवरण वाला जिला कौन सा है? तो शेखपुरा है, यानी 3 का डी इज द राइट आंसर। जबकि सबसे ज़्यादा बिहार में कैमूर में है और सबसे कम शेखपुरा में, यानी 3 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। 4 का डी इज द राइट आंसर। दोस्तों इसका मुख्यालय क्या है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय क्या है? तो मनीला में है। कहाँ है? मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। कौन सा मिलान सही है कि नहीं, सुमिलित सही है कि नहीं, यह आपको देखना है। तो दोस्तों खुसरो समिति ये आपका गलत है। राजा चलैया समिति कर सुधार से था, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से था, गोपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से था और खुसरो समिति था। दोस्तों खुसरो समिति किससे संबंधित था? तो कृषि साख से संबंधित था। खुसरो संबंधी कृषि साख से संबंधित था, औद्योगिक साख से नहीं था, कृषि साख से संबंधित था, यानी 5 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य जो होता है घट जाता है और वस्तु के मूल्य बढ़ जाता है, इसीलिए 6 का ए इज द राइट आंसर। 6 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु बैंकिंग लोकपाल योजना कब शुरू की गई थी? तो बैंकिंग लोकपाल योजना दोस्तों 1995 में शुरू की गई थी, यानी 7 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कम आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसाय को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो छोटे आय वाले परिवारों और छोटे व्यवसाय को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु नचिकेत मोड़ समिति का गठन किया गया था, यानी 8 का सी इज द राइट आंसर। 8 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाले देश की शीर्षस्थ संस्था कौन सा है? तो नाबार्ड है, यानी 9 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में किया गया था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। आप ध्यान रखेंगे, 9 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण सेवा कर जो होता है अप्रत्यक्ष कर है। सेवा कर कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है, यानी 10 का बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे डी इसका आंसर नहीं होगा, 10th का बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता के किस एकमात्र नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था? तो लोथल में खुलता था, यानी 11 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों लोथल बंदरगाह था जो गुजरात में है, किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 11 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या मिलती है? तो 11वें अभिलेख में, यानी 12 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। 13 के बी इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों आया था। 14 के ए इज़ द राइट आंसर। कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था और इसको दोस्तों 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेज दिया गया है। 14 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है उसको पहचान करना है। तो दोस्तों 15 का सी दोस्तों जग बेटकर देवराय द्वितीय को कहा जाता था, देवराय प्रथम को नहीं, द्वितीय को कहा जाता था, इसीलिए 15 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे दोस्तों, असत्य कथन यानी कौन सा जोड़ा असत्य उसका मिलान करना है। दोस्तों तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, भोपाल में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, इसीलिए 16 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत दोस्तों शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था, यानी 17 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ गई थी की स्थापना? भारत में डचों द्वारा प्रथम कारखाना की स्थापना मछलीपट्टनम में की गई थी। 18 के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डुप्ले के द्वारा किया गया था। 19 का डी इज द राइट आंसर। उसके बाद में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था, यानी 19 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 मिलान करना है। तो दोस्तों खोंड था, खोंड 1837 में चक्र बिसोई नामक कार्यकर्ता थे द्वारा किया गया था। चेरो विद्रोह भूषण सिंह के द्वारा किया गया था और रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। खांसी विद्रोह राजा तिरस के द्वारा किया गया था, यानी 20 का ए इज द राइट आंसर। दोस्तों 20 का सी दिया गया है राइट आंसर। 20 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों फिर देखेंगे तो खोंड विद्रोह चक्र बिसोई के द्वारा है, चेरो विद्रोह भूषण सिंह के द्वारा है और दोस्तों रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा है। सी का 3 और डी, यानी दोस्तों 20 का सी इज द राइट आंसर। 20 का सी इज द राइट आंसर। ए से है, बी से है, सी से है, डी 4 से है। 20 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, असत्य कथन का पहचान करना है। दोस्तों असत्य कथन का पहचान करना है। दोस्तों चंपारण किसान 3/20 पर नहीं 3/20 पर होता था, 3/21 पर नहीं 3/20 पर होता था, यानी 21 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। भारत में 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे, यानी 22 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में है कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आर्य समाज 1875 में सही है। दोस्तों यंग बंगाल आंदोलन 1828 में नहीं हुआ था, 1826 में हुआ था। उसके बाद रमुनाय मजदान भी सही है। उसके बाद देवबंद आंदोलन ए गलत है, यानी बी और सी दोनों आंसर होना चाहिए। बी और सी दोनों आंसर होना चाहिए। दोस्तों देवबंद आंदोलन हुआ था 1866 से 67 में हुआ था, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो ने द्वारा 1826 में किया गया था, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। देवबंद आंदोलन 1867 में हुआ था।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, जबकि यूटेरिया में इसका सी आंसर दिया हुआ, आप इसे ध्यान रखेंगे, बी और सी दोनों होना चाहिए, तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, किस आंदोलन के समय स्वराज फंड की स्थापना, तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय। 24 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था? तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से, यानी 25 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल है? तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण और समाचार पत्र ये दोनों हैं। उसके बाद लोक स्वास्थ्य एवं स्थानीय शासन, दोस्तों ये राज संघ का विषय है, राज सूची का विषय है। शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची का है। उसके बाद भू राजस्व आपको राज सूची का है। तो दोस्तों 26 का ए इज़ द राइट आंसर होगा, डी इसका आंसर नहीं होगा। 26 का ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा नहीं की जाती है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति के द्वारा नहीं किया जाता है। 27 का ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, इनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये भी अनुपस्थित होते हैं, तो उप सभापति राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। 27 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध किस सूची में है? तो दोस्तों ये आपको 5वीं अनुसूची में है। 28 का 5वीं और 6ठी दोनों में है, तो आप इसे ध्यान रखें, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी उपबंध, अगर प्रशासन संबंधी उपबंध ओनली कहें तो दोस्तों आपको 6ठी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी और दोस्तों उसके बाद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का था, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का था, तो आपका 5वीं हो जाता। तो दोस्तों 28 का सी इज द राइट आंसर है। 28 का सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 32 में किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए आर्टिकल 32 में। 29 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया है। 30 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन में, अध्यादेश का प्रभाव सत्र शुरू होने से 6 माह नहीं होता है, 6 सप्ताह होता है, 6 सप्ताह होता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, यानी 31 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने दिनों तक कार्य करता है? तो दोस्तों 6 माह तक करता है, यानी 32 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। दोस्तों ये आपका करंट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था 5 स्टेट में। तो पंजाब का 117 सही है, मणिपुर का 60 सही है, गोवा का 40 सही है, उत्तराखंड का दोस्तों 90 नहीं हुआ है, 70 है, यानी 33 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सी प्रक्रिया आयरलैंड की संविधान से नहीं लिया गया है? तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दोस्तों आपको लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, यानी 34 का भी नहीं लिया गया है। और संसदीय विशेषाधिकार दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है, यानी बी और सी दोनों होगा इसका आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। जबकि आयरलैंड की संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लिया गया है और आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, यानी 34 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी 35 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग 280 आर्टिकल के थ्रू। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है विवादों के निपटारे, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर। 36 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है? तो एडवोकेट जनरल नहीं होता है, एंड 37 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत ने हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? दोस्तों ये करेंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों आसियान इसका आंसर हो जाएगा। 38 का सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपको जकार्ता में है, इसे ध्यान रखेंगे, जकार्ता में है। 38 का सी इज द राइट आंसर। स्थापना हुआ था 1967 को। 38 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 जनवरी को मनाया जाता है, यानी 39 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो 85 है, 40 का इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, अथवास्का झील किस देश में स्थित है? तो कनाडा में है, यानी 41 का बी इज द राइट आंसर। 42 क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो नंगा पर्वत आपको उत्तराखंड में स्थित है। 42 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों लिवरपूल है, आपको राय नदी पर नहीं है। किस नदी पर है? मर्सी नदी पर है, मर्सी नदी पर है आपको लिवरपूल, यानी 43 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच स्थित है? त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच कौन सा दर्रा है? तो सिलकोट दर्रा है। 44 का बी इज द राइट आंसर है। दोस्तों थाल घाट दर्रा है आपको मुंबई एवं नासिक के बीच। भोर घाट दर्रा है आपको है मुंबई एवं पुणे के बीच। पाल घाट दर्रा है आपको कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, यानी 44 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना चिनाब नदी पर है? चिनाब नदी नहीं है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। 45 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है। 46 का सी इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी के नाम से जाना जाता है। 46 का सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, लाल मिट्टी के लाल का रंग क्या है? तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति, यानी 47 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, कर्नाटक का कोलारखान सोना के लिए है। 48 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सुएज नहर किनको जोड़ता है, किनको मिलाती है?
तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच 49 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन राज्यों को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। 50 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो बल सदिश राशि है, जबकि दाब एक अदिश राशि है, यानी 51 का बी इज द राइट आंसर। 52, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? दोस्तों माइक्रोफोन। 52 का ए इज द राइट आंसर। 52 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जिसका आवर होता है, पीरियड होता है 24 आवर्स होता है। 53 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण है? तो सभी इसका प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल है। 54 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। 55 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, ताप बढ़ाने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक के प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 56 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। 57 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का बेकेलाइट है। 58 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, सबसे अच्छा अपस्फोटिक रोधी कौन सा? तो टेट्रा इथाइल लेड है। 59 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाला योग बात है कि डोलामाइट आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक्स का है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक्स है। तो दोस्तों ए और बी इसका दोनों आंसर होना चाहिए, जबकि यूटेरिया में ए माना है, बिल्कुल गलत है। ए और बी दोनों होना चाहिए, ए एंड बी बोथ होना चाहिए। नहीं, 60 का ए एंड बी दोनों होना चाहिए, जबकि यूटेरिया में ए दिया है। तो दोस्तों डोलामाइट दोस्तों होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखने वाला यह, यहाँ लिखा हुआ माइक्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी लिखा हुआ है। तो दोस्तों माइक्रोलॉजी नहीं होता, माइकोलॉजी होता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि पोमोलॉजी, तो दोस्तों पोमोलॉजी फूलों का अध्ययन नहीं होता है, पुष्पों का अध्ययन होता है। तो बी और सी दोनों होना चाहिए, जबकि यूटेरिया में सी इसका आंसर दिया हुआ है। दोस्तों पोमोलॉजी होता है पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन होता है। 61 दोस्तों 61 पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी होता है, और माइक्रोलॉजी कवक का अध्ययन नहीं होता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, बी और सी दोनों होना चाहिए, जबकि यूटेरिया में सी इसका आंसर दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। 62 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, फिलोसफिक। क्वेश्चन नंबर 63, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये आपको लेमार्क का है। 63 का ए इज द राइट आंसर। लेमार्क ने दोस्तों 1809 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी, फिलोसफिक जूलॉजी 1809 ईस्वी में, जबकि डार्विन का नेचुरल स्पीसीज है। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 63 का ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है? क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, आप ध्यान रखेंगे। थैलोफाइटा का नहीं है, तो दोस्तों स्फेग्नम है, नहीं आता है थैलोफाइटा में। आप इसे ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों स्फेग्नम होता है ब्रायोफाइटा में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, ब्रायोफाइटा में आता है। 64 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों नारियल का हम लोग मध्य भीति नहीं खाते हैं। नारियल का दोस्तों हम लोग क्या खाते हैं? तो नारियल का दोस्तों हम लोग भूर्ण पोष्ट खाते हैं, भूर्ण पोष्ट खाते हैं।
आप इसे ध्यान रखेंगे। 65 का सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, पेड़ पौधों के वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करता है? पेड़ पौधे वायुमंडल से किस विधि द्वारा CO2 ग्रहण करता है? तो दोस्तों विसरण द्वारा करता है, जबकि जल प्रसरण द्वारा, यानी 66 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक रूप में जाना जाता है वह क्या है? तो एजोला है। 67 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुलीनुमा संरचना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे बिली कहते हैं। 68 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सा पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है? तो क्रिस्कोग्राफ किया जाता है। 69 का ए इज द राइट आंसर। क्रिस्कोग्राफ की खोज किसने किया था दोस्तों? तो क्रिस्कोग्राफ की खोज किया था किसने? क्रिस्कोग्राफ की खोज दोस्तों जेवी बोस ने किया था। जेवी बोस ने किया था, भारतीय साइंटिस्ट ने किया था। 69 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। 70, आयोडीन किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए 70 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो समुद्री घोड़ा। एक प्रीवियस क्वेश्चन में, पिछले सेट में भी एक क्वेश्चन आया था, सी हॉर्स। 71 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ओलिव रिडले टर्टल के संरक्षण हेतु किस अभयारण्य में चलाई जा रही है? तो दोस्तों नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य में चलाई जा रही है, जबकि घड़ियाल के लिए भितरकनिका में, घड़ियाल के लिए बात करें तो भितरकनिका में, ओलिव रिडले के लिए नंदनकानन में। आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा में पाया जाता है। 72 का इज द राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, उल्टा बोला गया है दोस्तों, भितरकनिका में ओलिव रिडले है, जबकि नंदनकानन में घड़ियाल है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 72 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, वाधावान आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। 73 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ही दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 74 का बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय हॉट स्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जाना जाता है। उसके बाद पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट दिया और पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट होगा। 75 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में किया गया था। 76 का मुंबई में नहीं दोस्तों, दिल्ली में किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे, मुंबई में नहीं दोस्तों, दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली में। 76 का इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में कब किया गया था? 1982 में किया गया था। आप इसे ध्यान रखेंगे। 76 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिम घाट है। 77 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय लंदन में नहीं है, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। 78 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक निर्वाचक संख्या वाला भारत है अपना। 79 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों न्याय दर्शन महर्षि गौतम है। आप इसे ध्यान रखेंगे। 80 का इज द राइट आंसर। दोस्तों पानी है योग दर्शन के लिए, आप इसे ध्यान रखेंगे। 80 का इज द राइट आंसर। दोस्तों उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 81 से दोस्तों 81 से लेकर 100 तक आपको मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में लंबा टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप होल्ड करके बनाइए।
81 का दोस्तों 81 का आंसर दोस्तों 9583। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के इसको भाग देंगे तो दोस्तों आपको भाग देने पर जिसका 7 बचे वही आपको पहले एलसीएम 81 का सी इज़ द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है। 82 का दोस्तों आंसर बता रहे हैं -4/3 होगा। 82 का बी इज़ द राइट आंसर। 83 का ये भी आसान क्वेश्चन। 83 का दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर। 84 का दोस्तों आप इसे होल्ड करके बनाएंगे, PDF हमने टेलीग्राम में भेज दिया है। 84 का बी इज़ द राइट आंसर। 85 का दोस्तों 85 का सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इसका पहले एरिया निकालेंगे। शंकु का πr/l होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ का एरिया πr/l, पहले एल निकालेंगे उसके बाद πr/l, उसके बाद डिवाइड कर देंगे इससे तो आपको निकल जाएगा दोस्तों 85 का सी इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। तो दोस्तों आपको ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको क्या करना है, जिससे भाग देना है उसको 0 करके x का मान निकाले तो x बराबर -1 और -1 इसमें भाग पुट करेंगे तो दोस्तों इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 86 का 12 आ जाएगा। 86 का डी इज़ द राइट आंसर। 87 दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आपको यहाँ पर मान निकालना p + q - r। यहाँ पर एक समांतर रेखा खींच देंगे दोस्तों, r बराबर r यहाँ आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद ये वैल्यू आ जाएगा q - r। उसके बाद दोस्तों समांतर रेखा की एक ही साइड के दोनों एंगल का कोण 180 डिग्री होता है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 का डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों 88 क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका 50 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड लेकर के टाइम से गुना कर देना है दोस्तों और उसके बाद घटा देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा दोस्तों 88 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 89 दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इरेशनल नंबर से है। तो 89 का दोस्तों ए हो जाएगा इसका आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा इसमें मिस्टेक लग रहा है ना दोस्तों, थोड़ा आपको टाइम लेगा दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर है। 90 का सी इज़ द राइट आंसर है। 91 दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर है। 92 दोस्तों 92 दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है। 92 का दोस्तों 92 का बी इज़ द राइट आंसर। 93 का दोस्तों डी इज़ द राइट आंसर है। 94 का दोस्तों 94 का दोस्तों 94 का सी इज़ द राइट आंसर है। 95 का बी इज़ द राइट आंसर है। 96 का डी इज़ द राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। 97 का दोस्तों इसमें से किस शब्द का प्रयोग करें कि दोस्तों कितना सार्थक शब्द बनाया जा सकता है जो वैलिड हो। दोस्तों यहाँ पे लिखा OEHM तो इससे हो जाएगा होम, HOME, एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। 97 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 98 इसमें त्रिभुज की संख्या काउंट करना, ये भी आसान क्वेश्चन है। 9 काउंट करेंगे आ जाएगा दोस्तों। 98 का दोस्तों बी आ जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लोचा है दोस्तों, इसमें 99 नंबर थोड़ा लोचा है। इसमें एक विवाहित परिवार है, यानी एक मेल फीमेल होगा, उसके 4 पुत्र उसको और 4 है दोस्तों, यानी तो दोस्तों इसका मेल फीमेल और 4 इसका पुत्र है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर दोस्तों 26 है, आ जाएगा। 99 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्लॉक से एक क्वेश्चन है, क्लॉक से ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। क्या फार्मूला लगाएंगे, 30h - 11/2 AM बराबर थीटा। 8:30 बजे यानी एच का वैल्यू घंटा के 8 देंगे
और m का वैल्यू 30 देंगे तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, यानी 100 का दोस्तों b 75 डिग्री आ जाएगा दोस्तों, 100 का 75 डिग्री आ जाएगा दोस्तों। तो थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, हम लोग कमेंट में ज़रूर आपका समाधान करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।